गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। हमारा जो लेसन चल रहा है मुगल शासक दरबार और वृत्तांत, इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो है अभिलेख विभाग व सूचना तंत्र। यानी जो नौकरशाही जो व्यवस्था थी, ठीक है, मुगलों में जो नौकरशाही थी, इसमें सबसे पहले नौकरशाहों की नियुक्ति प्रक्रिया, इसमें क्या क्या होता था ये पढ़ा था हमने। और जो दूसरा पॉइंट जो आता है अपना अभिलेख विभाग व सूचना तंत्र, यानी इनमें अभिलेख विभाग और सूचना तंत्र किस प्रकार का था वो यहाँ पे पढ़ेंगे हम। यानी कोई भी सरकार है या शासक है या कोई राज्य है, अगर उसका सूचना तंत्र या उसका अभिलेख विभाग मजबूत नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा, तो वो फेलियर हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से राजकाज नहीं चला पाते हैं। इसलिए मुगलों में ये विशेषता थी कि उन्होंने अपने अभिलेख विभाग को और सूचना तंत्र को, यानी गुप्तचर जो होते थे पुराने समय के, और वो किस प्रकार से एक राज्य की गुप्त सूचनाएं लेके आते थे जो तेज दौड़ने वाले घोड़ों के माध्यम से, वो सब ये सूचना तंत्र और उनका सारा अभिलेख विभाग जो है वो बहुत ही सुदृढ़ था। किस प्रकार से था वो हम आज देखेंगे। इसमें मुगल साम्राज्य को कई इतिहासकारों ने कागजी साम्राज्य भी कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुगल साम्राज्य में प्रत्येक कार्य लिखित में होता था। सही तथा विस्तृत ढंग से दस्तावेजों को बनाना तथा उन्हें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी समझा जाता था। यानी कुछ जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि जो मुगलों का जो साम्राज्य था वो सिर्फ कागजी था, उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड्स पे ध्यान दिया है, अपनी कागजी कार्रवाई ज्यादा की है। यानी उन्होंने सारे जितने भी जो दस्तावेज है उनको लिखने में और उनका प्रचार प्रसार करने में ज्यादा ही जरूरी उनको समझा है। इनमें सुरक्षित रखने के लिए अभिलेख विभाग यानी रिकॉर्ड डिपार्टमेंट भी था। यानी जितने भी ये जो इतिवृत्त इनके लिखे गए थे या फिर इनसे संबंधित जो भी सूचनाएं थी या इनसे संबंधित जो भी इनका किस प्रकार से इनका जीवन था, उन सब की चीजों के लिए इन्होंने एक रिकॉर्ड डिपार्टमेंट बना रखा था, अभिलेख विभाग बना रखा था। वहाँ ये सारी चीजें वहाँ पर रखते थे संभाल के, और उसकी भी सुरक्षा कुछ सैनिकों के द्वारा की जाती थी। जहाँ पर दरबार की पूरी कार्रवाई के साथ प्रांतों व परगनों को भेजे गए फरमान तथा वहां से प्राप्त रिपोर्टों को रखा जाता था। यानी दूसरे जो प्रांत हैं उनको क्या आदेश दिए गए हैं और वहां से क्या रिपोर्ट मिली है, वो सब चीजें इन अभिलेख विभागों के अंदर रखी जाती थी। इन दस्तावेजों को दरबारी लेखक यानी वाक्या नवीस तैयार करते थे तथा अलग अलग विभाग के वजीर द्वारा इनका निरीक्षण किया जाता था। इन सभी केंद्रीय कार्यालय मीर बख्शी के नियंत्रण में होता था। एक आदेश के कई आलेख फरमान बनाने के लिए हर विभाग में कारकुन होते थे। यानी कारकुन कानून होते थे इस तरह से, मतलब अलग अलग प्रकार के जो जितने भी आदेश हैं, जितने भी जो दस्तावेज हैं, उनको रखने के लिए अभिलेख तो होता ही था, लेकिन उनका समय समय पर निरीक्षण भी होता था। औचक उनका निरीक्षण होता था कि भाई सही से रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए, इनको दीमक तो नहीं लग जाएगी, वो खराब तो नहीं हो जाएंगे। इस प्रकार की पूरी व्यवस्थाएं मुगलों के उसमें दरबार के इनमें अभिलेख किस प्रकार से रखे जाए इनमें थी। अब है प्रमुख दस्तावेज। प्रमुख दस्तावेज क्या क्या थे? दैनिक व साप्ताहिक गतिविधियों के अनुसार रिकॉर्ड बनाया जाता था। इस कड़ी में दरबार में आने वाली अर्जियां तथा स्थायी आदेश अलग अलग रखे जाते थे। अलग अलग प्रांतों के दस्तावेज भी अलग अलग रखे जाते थे। दरबार की बैठकों का रिकॉर्ड तिथि, समय, घटना व व्यक्ति विशेष के अनुरूप रखा जाता था। दरबार की कार्रवाई को अखबारात ए दरबार ए मोल्ला यानी उच्च दरबार से समाचार नामक शीर्षक में तैयार किया जाता था। यानी जितने भी जो रिकॉर्ड थे, ठीक है, इन दस्तावेजों को कब बना है, किस समय का है, कौन सी घटना है, किस प्रकार से हुई है और किन व्यक्तियों के द्वारा हुई है या क्या उनकी कार्य प्रणाली थी, ये सब चीजें इन दस्तावेजों में इन्होंने संभाल करके रखते थे। ये अखबारात ए दरबार ए मुल्ला यानी ये दरबार की कार्रवाई जो होती थी इसको इस नाम से तैयार किया जाता था। अब अखबारात में उपस्थित व अनुपस्थित लोगों का रिकॉर्ड, पदों व पदवियों का बंटवारा, राजनयिकों की नियुक्ति तथा देश से आए राजदूतों को स्वीकारना, उपहारों की सूची, विभिन्न मंत्रियों के विभागों की रिपोर्ट होती थी। यानी ये जो अखबारात जो एक नाम का एक शीर्षक जो तैयार किया गया था, इसमें जो भी लोग वहाँ उपस्थित हैं दरबार में, कितने उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं। किसी माह में मान लो कुछ सैनिकों की टुकड़ी या कुछ व्यक्तियों को दूसरे प्रांत में भेज दिया उन्होंने, तो उनका रिकॉर्ड भी होता था कि ये लोग यहाँ अनुपस्थित हैं और ये वहाँ पे गए हैं। किस व्यक्ति को क्या पद दिया गया है, कौन सी उसको पदवी दी गई है, किसके विभाग में क्या बंटवारा दिया गया है, किस मंत्री को क्या विभाग सौंपा गया है,
ये सारी चीजें किस राजनयिक की नियुक्ति की गई है, किसको हटाया गया है, किसको अभी इनाम दिया गया है और किसने राज दरबार के अंदर कितना टैक्स दिया है, कितना कर दिया है, सब चीज जितना भी जो रिकॉर्ड होता था सारे राज्य से संबंधित वो सब इन अखबारात में तैयार होता था, इनमें लिखा जाता था। विभिन्न दरबारी लेखकों द्वारा तैयार किए जा रहे इतिवृत्तों की एक एक प्रति भी अभिलेख विभाग में होती थी। दरबार के विशेष अवसरों, आयोजनों, उत्सवों इत्यादि के दस्तावेज अलग होते थे। यानी एक राज दरबार के अंदर कोई आयोजन हो गया, कोई किसी प्रकार का विशेष अवसर हुआ है, क्या किसी को मान लो राज्याभिषेक हो रहा है, किसी युवराज की शादी है, किसी शहजादे की मान लो कहीं शिकार के ऊपर गया है ना, या कोई इतिवृत्त लिखे हैं, या दरबारियों ने, लेखकों ने किसी प्रकार के कोई उपन्यास लिखे, वो सब चीजों का जो सारी चीजें हैं वो उनकी एक एक प्रतियां इस अभिलेख विभाग में इनकी होती थी। अब है इन दस्तावेजों को बांस के बड़े बड़े डिब्बों में रखकर ऊपर से लकड़ी का पट्टा रखकर रेशम की रस्सियों में बांधकर बंडल बनाए जाते थे, फिर उसी अनुरूप उन्हें नाम दिए जाते थे। यानी रेशम की जो रस्सियां थी उनमें इनको बांधा जाता था, बांस के डब्बों में रखा जाता था और हर एक जो एक बॉक्स होता था उसके ऊपर नाम दे दिया जाता था कि भाई इसमें किस चीज का विवरण है। तो ये तो था इनका अभिलेखों का रिकॉर्ड। अब आता है सूचना तंत्र। इनका सूचना तंत्र किस प्रकार से था? मुगलों का सूचना तंत्र काफी अच्छा व तेज था। सभी फरमान व दस्तावेज शाही डाक के माध्यम से साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। यानी जो इनके घुड़सवार थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी इनके दस्तावेज थे, फरमान थे, इनको लेकर जाते थे। डाक बांस के छोटे डिब्बे में रस्सी में लपेट कर भेजी जाती थी। इन डब्बों में थैली में को लेकर कशीद यानी हरकारे दिन रात दौड़ते रहते थे। इन हरकारों के दल साम्राज्य के प्रत्येक हिस्से के हर समय सक्रिय रहते थे। साम्राज्य के किसी भी क्षेत्र की सूचना कुछ ही दिनों में शासक तक पहुंच जाया करती थी या फिर शाही आदेश व्यक्ति विशेष तक बहुत जल्दी पहुंचाया जाया करते थे। यानी कुछ हरकारी लोग थे, ठीक है, जो भाई दौड़ते रहते थे, ठीक है, वो इन बांस के छोटे डब्बों को लेके जाते थे और इनको जिस व्यक्ति के पास सूचना पहुंचानी है या किसी राज्य के पास सूचना पहुंचानी है, किसी शासक के पास सूचना पहुंचानी है, तो वो इनको जल्दी ही वहां पे पहुंचा देते थे। केंद्रीय राजधानी व शासक से दूर अभिजात वर्ग के लोगों या राजदूत राजकुमारों के भी अपने कार्यालय होते थे। वहां शासकों के आदेशों की नकल पूरे शिष्टाचार से करवाई जाती थी तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप पालना भी की जाती थी। फिर ये टिप्पणी व अनुपालना की रिपोर्ट अपने स्वामी शासकों के पास भेज देते थे। और इतिवृत्तों में इस बात का वर्णन है पूरा साम्राज्य तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा था, क्योंकि मुगल शासक लगभग यह दावा करते थे कि वह राज्य के लगभग हर हिस्से के पास सूचना 3 दिन के अंदर पहुंच जाती थी। यानी जो इनकी डाक व्यवस्था थी, जो डाक की सूचना किसी भी प्रकार की कोई सूचना पहुंचानी होती थी, अधिकतम ये 3 दिन लेते थे। यानी इन्होंने जो मुगल साम्राज्य के अंदर ये खासियत थी कि भाई जो हमारा सूचना तंत्र है वो सबसे ज्यादा सुदृढ़ है। कई जगह मान लो 10-10 दिन लगते हैं, तो वहां भी ये तेज दौड़ने वाले या फिर जो ऐसे थे जो तीव्र किसी प्रकार से इनको पहुंचा दे सूचना, उन लोगों के द्वारा ये 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट कार्य किया जाता था। अब आता है प्रांतीय तथा स्थानीय शासन। जो मुगलों के अंदर जो प्रांतीय और स्थानीय शासन किस प्रकार के थे वहां पे, इनके वहां तीसरा पॉइंट से आता है। इसमें नौकरशाहों की नियुक्ति, अभिलेख और सूचना तंत्र, और इसके बाद जो तीसरा आता है प्रांतीय स्थानीय शासन। मुगलों की नौकरशाही में क्या था ये, इसमें हमने अभी तक शासक व उसके दरबार व राजधानी के विभिन्न पक्षों के बारे में पढ़ा है। मुगल साम्राज्य काफी विस्तृत था, एक जगह से उसकी व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती थी और मुगलों ने इसे आगे विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया था। और इन इकाइयों में भी केंद्रीय व्यवस्था की तरह हर छोटे बड़े अधिकारी व नौकरशाह होते थे, उनसे संबंध शाही दरबार में निरंतर रहते थे। यानी प्रांतीय व स्थानीय शासन की इनकी किस प्रकार से थी, अभी तक हमने भाई इनके जो साम्राज्य विस्तार थे, है ना, किस प्रकार से इनको संचालित करते थे, कैसे इनका दरबार होते थे, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी राजधानियां बसाई, किस प्रकार से हरम की इनकी क्या व्यवस्थाएं थी, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। लेकिन अब आता है प्रांतीय व स्थानीय शासन, इसे किस प्रकार से संचालित होते थे, इनमें कौन कौन अधिकारी होते थे, है ना, ये सब चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। तो आगे की जो इसकी डिटेल है प्रांतीय शासन व स्थानीय शासन की, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज जो आपको अभिलेख और सूचना तंत्र जो बताया गया है, इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है।